मेरा 70 साल का पति जब भी मेरे पास आता तो एक गिलास जूस पीकर आता था और रात भर मेरे साथ। जब उस जूस की सच्चाई पता करने के लिए मैंने पिया तो मुझे चक्कर आ गया। मैं बेहोश होकर गिर गई। जब मेरी आँख खुली तो डॉक्टर की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं 16 साल की थी। मेरी 7 बहनें थीं। मैं सबसे बड़ी थी। मेरी सौतेली माँ ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी शादी एक 70 साल के बूढ़े आदमी से कर दिया था। मेरी माँ हम 7 बहनों को जन्म देने के बाद भगवान को प्यारी हो गई थी। मेरे पापा ने हम लोगों को पालने पोसने के लिए दूसरी शादी कर लिया था, लेकिन मेरी सौतेली माँ को माँ बनने का सुख नहीं दिया था। जब भी वह कहती कि मुझे अपना बच्चा चाहिए तो मेरे पापा कहते, ये सब तो बेटियां तुम्हारी ही हैं, इन्हें ही अपना बनाकर इन्हें प्यार करो। मेरी सौतेली माँ कहती थी कि यह तो अपने अपने ससुराल चली जाएंगी, तब हमारा क्या होगा, एक बेटा भी चाहिए ना। लेकिन मेरे पापा बोलते क्या पता बेटा होगा या बेटी होगी, और अगर बेटा होगा भी तो आजकल बेटा जल्दी किसी माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा नहीं करते हैं, ऐसे ही टाल देते थे। इस वजह से मेरी सौतेली माँ पापा के सामने तो हमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन पापा के जाने के बाद हम बहनों पर अत्याचार करती थी, मारती पीटती थी। पापा भी आखिर मर्द ही थे। वह मेरी सौतेली माँ के इशारों में नाचने लगे थे। वह जो भी कहती थीं पापा भी वही करते थे। एक बार मेरे पापा मेरे पास आए। वह बोले, हमने तेरी शादी के लिए एक लड़का देखा है, पास के ही गांव में रहता है। शादी का नाम सुनते ही मैं शर्मा कर चली गई। मेरे मन में नए नए सपने सजने लगे थे। मेरा होने वाला पति कैसा होगा, स्मार्ट होगा, मुझे बहुत प्यार करेगा, अमीर पैसे वाला होगा, बड़ा सा घर होगा। इन्हीं सब ख्यालों में खोई रहती थी। एक दिन कुछ लोग मुझे देखने आए। उन लोगों ने मुझे पसंद कर लिया। वह लोग शादी की तारीख निकलवाने लगे। इन सब में मेरी सौतेली माँ भी बहुत खुश थी। शादी का खर्चा लड़के वाले उठाएंगे, यह बात पहले से ही मेरे पापा से पक्की हो गई थी। मेरी शादी में मेरे पापा का कुछ भी नहीं लगने वाला था। मैं समझ गई, लगता है लड़के वाले बहुत अमीर हैं, इसलिए सारा खर्च वही उठा रहे हैं। मैं भी खुश थी कि मुझे अपनी सौतेली माँ के जुल्मों से राहत मिलेगी। मुझे पिटना नहीं पड़ेगा, ससुराल में खुश रहूँगी। लेकिन समय किसी ने नहीं देखा है, मेरी बारात नहीं आई। मेरे पापा, सौतेली माँ और मेरी बहनें, हम सभी शादी के दिन एक मंदिर में पहुँचे। वहाँ पर दूल्हा और उसका परिवार पहले से मौजूद था। उन लोगों ने शादी की सारी तैयारी कर लिया था। पंडित जी भी आ गए थे, दूल्हा भी बैठा था। मुझे दूल्हे के बगल में बैठा दिया गया। मैं बीच बीच में दूल्हे की शक्ल देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका चेहरा फूलों से ढका हुआ था।
मैं अभी तक अपने पति को नहीं देख सकी थी। थोड़ी देर में हमारी शादी हो गई। मैं विदा होकर अपने ससुराल चली आई और मेरे पापा, बहनें और सौतेली माँ अपने घर चले गए। वहाँ पर मैंने देखा तो मुझे असलियत पता चली कि मैं कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े ख्वाब देख रही थी। मेरे ससुराल वाले भी ज़्यादा अमीर नहीं थे। हैसियत में हम लोगों से थोड़ा बहुत ही ऊपर थे। घर साधारण सा बना था, जबकि मेरे पापा ने बताया था कि तुम्हारे ससुराल वाले काफ़ी पैसे वाले हैं और उनका बहुत बड़ा महल जैसा घर है। लेकिन अब तो मेरी शादी हो चुकी थी। जैसा भी है मेरा घर है। मैं अपनी ससुराल में किसी को नहीं जानती थी। मुझे 2 औरतों ने कमरे में बैठा दिया। वह कमरा फूलों से सजा हुआ था। वह लोग चली गईं। मैं बैठी अपने पति के बारे में सुनहरे सपने बुन रही थी। तभी दरवाज़ा खुलने की आहट से मैं सतर्क हो गई। मेरी सांसें तेज़ हो गईं कि मेरे पति आ गए हैं। मैंने घूंघट के अंदर से देखा तो मेरे कमरे में एक 70 साल का बुढ़ा आया था। जैसे ही उसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया तो मैं चीखने लगी। उस आदमी ने मेरा मुंह दबा लिया। उसकी बात सुनकर मैं बेचैन हो गई। वह बोला, शादी की पहली रात कोई अपने पति को देखकर चिल्लाता है क्या? मैं घबरा गई। ये बुढ़ा आदमी, जो कि मेरे बाप का भी बाप लगता है, मेरा पति है। मेरे साथ धोखा हुआ है। भले ही मैं गरीब थी, लेकिन अच्छे पति की कामना हर लड़की को होती है। वह बोला, तुम्हारे माँ बाप ने मेरी शादी तुमसे करने के लिए मुझसे पैसे लिए हैं। मैं अपने माँ बाप के धोखे से टूट चुकी थी। इसीलिए मेरी सौतेली माँ मेरी शादी में इतना खुश थी। मैं सब कुछ समझ चुकी थी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरा 70 साल का पति अपने हाथों में एक जूस का गिलास लिए था। उसने वह जूस पी लिया और मेरे जिस्म के साथ खेलते खेलते सो गया। अगले दिन मैं अपने परिवार से मिली, जिसमें मेरे माँ बाप की उम्र के मेरे बेटा बहू थे। मेरी उम्र के मेरे नाती पोते थे। सब लोग मुझसे प्यार से बातें कर रहे थे। मेरी एक ननंद थी जो कि विधवा थी। उनका एक बेटा जो कि 25 साल का रहा होगा, हमारे घर पर ही रहता था। वह सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल रखता था। वह रिश्ते में मेरा भांजा लगता था। इधर मेरा पति रोज़ रात को जब भी मेरे करीब आता तो एक गिलास जूस लेकर आता था। वह उस जूस को पीता था, मेरे साथ खिलवाड़ करके सो जाता था। ऐसे ही 1 महीना बीत गया था। मेरा पति अब 2 गिलास जूस लेकर आता था। एक गिलास जूस वह खुद पी लेता था और दूसरा मुझे पिला देता था। जब मैं जूस पी लेती थी तो मुझे रात भर होश नहीं रहता था। कुछ दिनों से मैं अस्वस्थ रहने लगी थी। मेरा भांजा मुझे अस्पताल लेकर गया। मेरी जांच हुई तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें रोज़ थोड़ा थोड़ा जहर दिया जा रहा है, इसलिए तुम बीमार हो गई हो
तुम्हें जल्दी ही इस जहर का सेवन बंद करना पड़ेगा, वरना तुम बीमार रहने लगोगी और उसके बाद मर जाओगी। मैं और मेरा भांजा डॉक्टर की बात सुनकर सन्न रह गए थे। पहले तो मुझे अपने भांजा पर शक हुआ, क्योंकि वह अक्सर मेरे खाने के लिए सबसे छुपा कर चीज़ें लाता था और मुझे खिला देता था। लेकिन मुझे कुछ सही से नहीं पता था। हम लोग घर आ गए। रात में जब मेरे पति कमरे में आए तो आज भी उनके हाथ में 2 ग्लास जूस था। एक ग्लास का जूस वह पीने लगे और दूसरा ग्लास मुझे दे दिया। मेरे पति की नज़रों से छुपाकर मैंने वह जूस वॉश बेसिन में फेंक दिया और कह दिया कि मैं पी चुकी। मैं सोने का नाटक करने लगी। तभी मेरा पति मेरे पास आया। उसने कुछ ऐसा कहा जिससे कि मेरे होश उड़ गए। उसे लगा कि मैं सो गई हूँ। वह बोला, मैं तुम्हें ऐसे ही रोज़ थोड़ा थोड़ा जूस में जहर देकर मार डालूँगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? जब से मैंने तुझे तेरे अपने ही भांजे के साथ ये सब करते देखा है, तब से मैं नफ़रत करता हूँ। तुझे क्या लगता है मैं तेरे स्वास्थ्य के लिए जूस पिलाता हूँ? तो बिल्कुल गलत है। मैं तुझे मारने के लिए जूस में जहर डालकर पिलाता हूँ। तेरे लिए मैंने कितना कुछ किया। एक वैद्य के पास गया, उनसे कुछ दवाइयाँ लेकर आया कि कैसे मैं इस उम्र में तुम्हें संतुष्ट रखूं। वह दवाइयाँ मैं जूस में डालकर पीकर तेरे पास आता था, तेरे जिस्म के साथ खेलता था, लेकिन वह दवाइयाँ इस उम्र में बेअसर निकली। मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी कि मेरे पति को कैसे मेरे और मेरे भांजा के नाजायज़ रिश्ते के बारे में पता चला। तब तक वह बोल ही पड़ा कि उस दिन जब घर पर कोई नहीं था, तुम अकेली थी, हम सब शादी में जा रहे थे, लेकिन तुम नई बहू थी, इसलिए शादी में नहीं जा सकती थी। हम सब निकल गए। थोड़ी देर बाद मेरे भांजे ने अपनी तबीयत खराब होने का नाटक किया। जब हम लोग उसे अस्पताल ले जाने लगे तो वह बोला, परेशान होने की बात नहीं है, मैं घर चला जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। आप सब लोग शादी में चले जाओ। वह अकेले ही घर वापस आ गया। मुझे दाल में कुछ काला लगा, इसलिए मेरा शादी में मन नहीं लगा। मैं भी सब घर वालों को छोड़कर घर आ गया। देखा तो दरवाज़ा खुला था। तुम दोनों मेरे कमरे में ही, मेरे बेड पर ही घिनौनी हरकतें कर रहे थे। तभी मैंने तुम्हें मारने के लिए सोच लिया था, लेकिन ऐसे में फंस जाता, इसलिए मैंने तुम्हें जूस में थोड़ा थोड़ा जहर देना शुरू किया, जिससे तुम बीमार रहने लगोगी। जब मर जाओगी तो मेरे ऊपर किसी का शक नहीं जाएगा, मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त भी बनी रहेगी। वरना लोग क्या कहेंगे, मेरी पत्नी अपने ही भांजा के साथ मुंह काला करवा रही है। सारी सच्चाई जानने के बाद भी मैं नहीं उठी और सोने का नाटक करती रही। थोड़ी देर बाद जब मेरा पति सो गया, मैं चुपचाप अपने भांजा के कमरे में गई, उसे सारी सच्चाई बताया और घर से भागने के लिए कहा। हम दोनों
उसी समय घर से भाग गए क्योंकि यह शादी धोखे से हुई थी। मैं 70 साल के आदमी के साथ कभी खुश नहीं रहूँगी। घर से भागने के बाद तलाक की अर्ज़ी लगा दिया। मेरा तलाक आसानी से हो गया क्योंकि ये सब करने के बाद मेरा पति भी मेरे साथ नहीं रहना चाहता था। फिर मैंने अपने भांजे से शादी कर लिया और साथ साथ रहने लगे। थैंक यू फ्रेंड्स, कहानी को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।